रेखा, वो सबको सुमति दे भगवान, सबको सुमति दे भगवान। प्रेम से बोलो जय सिया राम, प्रेम से बोलो जय सिया राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हरि मंगल भवन अमंगल हारी, दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहुनाथ मम सागड़ वारी। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। सुनहु माँ बोलोगिया भागे, हजी हजी कथा विषे अनुरागे। सुनहु माँ कहूँ अनुभव अपना, सत श्री हरि जगत सब सपना। मंगल भवन अमंगल हारी, नभो सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहुनाथ मम सागड़ वारी। श्री राम कथा का सार इन दो चौपाइयों में मिल जाता है। मंगल भवन अमंगल, द्रवाउसु दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरधु संभारी, हरहुनाथ मम। मंगल भवन अमंगल हारी। जब मेरे घर राम कथा होगी, मेरे घर राम कथा का हृदय स्वरूप हनुमान जी महाराज की भक्ति का स्वरूप बताया जाएगा। सुंदरकांड में वर्णन है कि राम रसायन तुमरे पासा। हनुमान जी के पास क्या है? राम का रसायन। राम रसायन क्या है? भगवान की भक्ति को क्या बोला गया है? रसायन। लेकिन ये रसायन मुंह से नहीं पिया जाएगा, ये रसायन कान से पिया जाता है। इसको सूत गोस्वामी कण रसायन, कानों से पिया जाने वाला रसायन, जो कानों के द्वारा हमारे हृदय में उतरता है और हमारे हृदय में जो मलिनता जमी हुई है। मलिनता कैसी होती है मालूम? जैसे एक डॉक्टर है मुरादाबाद में, 10 उसे अच्छा कहते हैं और 10 बोलो। हॉस्पिटल बड़ा है, 10 लोग कहते हैं इस हॉस्पिटल में मत जाना, और 10 उसे क्या कहते हैं? तो जैसा हमारी आंख पे चश्मा होता है वैसी हमें दुनिया, बोलो। जिस दिन आप गुस्से में होते हो तो उस दिन आपको अपने घर वाले भी कैसे लगते हैं? उस दिन आपको अपना घर भी अच्छा। लेकिन जिस दिन आप अपने प्रेम में होते हो, आनंद में होते हो, उस दिन कोई गलती भी करता, बोले ठीक है कोई बात नहीं, जा बेटा। इसका मतलब क्या है कि जैसा हमारा चश्मा होगा वैसी दुनिया। बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिलिया कोई, और सारे जग को देखकर मुझसे बुरा। हम अक्सर अपनी गलतियों को छुपाने के लिए दूसरे लोगों में दोष ढूंढा करते हैं, और बड़ा अच्छा लगता है उंगली उठाने में। एक उंगली उठती है लेकिन भूल जाते 3 उंगली हमारी तरफ, बोलो क्या हो रही है? वो अगर चोर है तो हम 3 गुना। इसीलिए जब आप आहुति देते हो तो ये 3 उंगलियों से सुहा, सुहा नहीं सुबह, सुहा माने तो सुहा है। सुबह का मतलब है कि मेरे अंदर जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद भरा हुआ है उसको मैं क्या करूं? अग्नि देवता आपको अर्पण करूं। ये मध्यमा है, ये अनामिका है, ये अंगूठा है। बिना इसके रजिस्ट्री, बिना इसके अंगूठा नहीं लगाओगे तो रजिस्ट्री किसी के नाम। इन 3 उंगलियों से बोलो क्या करते हो उससे? हैं? ये 2 उंगली क्यों रखी जाती है अलग? ये दोष ढूंढती है, और ये कनिष्ठा। ए भगवान, कोई भी काम हम अल्पता से नहीं करेंगे, छोटे से कोई काम नहीं करेंगे आपका, अर्थात कमी से नहीं करेंगे। जो भी भगवान का काम करेंगे पूरा पूरा शक्ति और सामर्थ्य के साथ। देखो शॉपिंग
12 महीने किसी भी दिन हो जाती है। ज्वेलरी किसी भी दिन हम खरीद सकते, कपड़ा किसी भी दिन हम, कार में किसी दिन भी हम घूम सकते हैं, रसगुल्ला हम किसी भी दिन घूम सकते हैं। लेकिन जब हमारे कथा कीर्तन के लिए हमारे पास आते तो कहते महाराज जी कोई अच्छा सा दिन देखकर बताओ। मतलब अच्छा सा दिन देखकर हमारे घर क्या करो? अरे ये कहो कि हमारा दिन कौन सा खराब है, उस दिन हमारे घर क्या कर दो? कथा कीर्तन, ताकि खराब दिन भी क्या हो जाए? अच्छा। भगवान के भक्त के लिए सारे दिन वो अच्छे हैं जिस दिन उसका शरीर चल रहा है। जिस दिन उसका शरीर रुक जाए उस दिन समझ लो उसका दिन अच्छा। लेकिन हम अच्छे शरीर को बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया और बुढ़ापा देख कर रोया। एक भगवान से शिकायत करने लगा, बोले भगवान एक बात कहूं? बोले हाँ कहो। तुमने बचपन दिया जल्दी से छीन लिया, पता ही नहीं लगा बचपन दल के क्या कर लिया। जवानी भी दी वो भी पता ना जल्दी से आपने, लेकिन मुझे बुढ़ापा देखकर ऐसा लग रहा है तुम भूल गए। बचपन पता नहीं लगा और जवानी भी, बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया और बुढ़ापा देखकर रोया। तो इसलिए ध्यान रखें हमें, ये भगवान का जो भजन है, जो राम कथा है, ये राम कथा अमृतदायिनी है। इसको हमें निरंतर सुनना चाहिए। मंगल भवन अमंगल हारी, क्योंकि जब तक हम इसे नहीं सुनेंगे, जब तक नहीं हम इसको कहेंगे, तब तक हमारे घर में मंगल आने वाला। सब्जी वाला जाता है आपकी कॉलोनी में, जो सब्जी लेनी होती है तो क्या करते हो? मनी मन उसे याद करते हो, जोर से आवाज लगाते हो। सब्जी वाले भैया को जोर से आवाज लगाते हो, मनी मन कहते रहते हो अरे तुरैया आ जा, लौकी आ जा, टमाटर आ जा, ऐसे करते रहते हो क्या? लोग कहते हैं महाराज जी हम तो मनी मन भगवान की भक्ति करते। इस कलयुग में मन से काम नहीं चलता, इस कलयुग में जोर से बोलना पड़ता है, उच्च स्वर से कहना पड़ता है। तो जब हमारे घर में मंगल भवन मंगल हारी के बहुत सारे भक्त लोग बैठ के उच्चारण करेंगे, तब अमंगल हमारे घर से बाहर जाने लगेगा। दीन दयाल बिरधु संबारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। सब कुछ होते हुए भी हमारे पास संकट क्यों है? क्योंकि हम राम जी को तो जानते हैं लेकिन राम जी को फॉलो नहीं करते। भक्ति तो हम जानते हैं लेकिन भक्ति करते, मानव की योनि तो हमें मिल गई है लेकिन मानवता वाले काम हमसे छूट गए हैं। मानव दानव हुआ जगत में रहा ना कोई सूझे, सूरज को अंधियारा निकले बात ना कोई पूछे। सब तरफ पाप चल रहा है और उसी समय धरती माता गाय का रूप धारण करके देवी देवताओं के पास भगवान के धाम में जाती है और प्रार्थना करती है कि हे भगवान मेरे कष्टों को हरो। तब भगवान ने ब्रह्मा जी के हृदय में संदेश दिया कि मैं जल्दी से कौशलपुरी के राजा दशरथ महाराज के घर पर अवतरित होऊंगा। यद्यपि दशरथ महाराज को जिस रघुवंश में प्रकाट्य मिला था उस रघुवंश में अक्सर लोगों के संतान नहीं होती थी, चाहे रथितर महाराज हो। रथितर महाराज के संतान नहीं हुई। अंगिरा ऋषि ने उनके ऊपर कृपा करी, यज्ञ करवाया, ऋषि की कृपा से उनको पुत्र की प्राप्ति हुई। उनका नाम इक्ष्वाकु रखा गया और राम जी का वंश इक्ष्वाकु वंश है। क्यों? जिस समय रथितर महाराज का यज्ञ चल रहा था, जिस समय ऋषि उनका यज्ञ करा रहे थे, उस समय ऋषि को छींक आ गई और छींकने के कारण उनके नासा छिद्र से एक शिशु प्रकट हो गया। वही शिशु उनको दे दिया गया। महाराज इसका नाम क्या रखें? ये मेरी इच्छा के विपरीत आया। जब भी आपको छींक आती है आप सॉरी बोलते हो। आप क्या बोलते हो? क्योंकि आप उस वेग को रोकना चाहते थे, नहीं रोका। इसलिए इक्ष्वाकु इनका नाम रखा गया। इसी वंश में आगे जाके दशरथ महाराज हुए। उनका धूमधाम से विवाह हुआ कौशल्या महारानी के साथ, जो उनकी धर्म पत्नी हुई। तत्कालीन राजा को यह अधिकार था कि अगर एक पत्नी से उनके संतान नहीं होती
तो वो क्या कर सकते थे, वो बहु विवाह कर सकते थे। इसलिए दशरथ महाराज के 2 विवाह और हुए, कैकेयी महारानी और सुमित्रा जी के साथ। लेकिन 3 रानियों के होने के पश्चात भी उनके घर संतान नहीं हुई। तब उन्होंने कहा कि अब मुझे संतों के पास जाना चाहिए। अरे संतों के संग लागे रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागे रे तेरी अच्छी बनेगी। अरे अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। ओए तेरे बड़े भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, ओए तेरे बड़े भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। वो ध्रुव की बन गई प्रहलाद की बन गई, ध्रुव की बने गई प्रहलाद की बने गई। 5 वर्ष की अवस्था में ही दोनों ने अपने कुलों को तार लिया। आज लोग कहते हैं महाराज जी अभी तो हमारा बच्चा छोटा है, अभी भक्ति में क्यों लगाते हो? ये भजन तो बुढ़ापे का काम है। ध्यान रखना भैया, कलयुग में जल्दी से बुढ़ापा नहीं मिलता, बुरा आपल तो मिल जाता है। बुरा आपा तो मिल जाता है जब मेरा शरीर मेरा साथ देना क्या कर दे, छोड़ दे, उसे बुढ़ापा कहते हैं। और जो बुढ़ापा होता है वो वृद्ध होते हैं। पहले वृद्ध लोगों को घर में रखकर एक सम्मान महसूस किया जाता था कि ये हमारे दादी जी, हमारे दादा हैं, बड़े सौभाग्यशाली हो जो आपके कौन है, दादा दादी विराजमान है, घर की शोभा है। आजकल तो लोग अपने माता पिता के साथ भी रहना बोलो तो दादा दादी तो बहुत दूर की चीज होती, नाना नानी तो पहले मासी के बच्चे आते थे, बुआ के बच्चे आते थे, घुल मिल के रहते थे। अब तो लोग कह रहे महाराज जी सनातन धर्म से तो सारे रिश्ते खत्म होते हैं। अब जब एक ही बच्चा घर में होगा, दूसरे के लिए क्या आ जाएगी, महंगाई, बोलो हरे कृष्णा। परेशानी आ जाएगी, नहीं भैया, बोलो हरे कृष्णा। सनातन वृक्ष को आगे बढ़ाते चलो। मैं तो बहुत जगह जाता हूँ, मैं खाली मुरादाबाद थोड़ी, मैं तो अन्य स्टेटों में भी जाता हूँ, दिल्ली भी जाता हूँ कथा करने, गाजियाबाद भी जाता हूँ, बिहार भी जाता हूँ, बोलो हरे। कल प्रोग्राम जसपुर होगा, 2 दिन बाद रामनगर होगा, लेकिन सब जगह मैं सारे परिवार देखता हूँ। वृक्ष पे जितनी ज्यादा टहनियां शाखाएं होती हैं, पत्ते होते हैं, तब अच्छा लगता है या एक आध डंडी से अच्छा लगता है? बोलो, जोर से क्यों नहीं बोलते हो? बहुत सारे हो, छाए भी हो और हवा भी बढ़िया हो। फिर हमने सनातन धर्म के वृक्ष को क्या कर दिया, मुंडा कर दिया। बोलो, फिर कहते हैं भगवान की इच्छा। वाह भाई वाह, जय हो, हरे कृष्णा। इस वृक्ष को बढ़ाते चलो। और ध्यान रखना भैया, हर चीज का अल्टरनेट आप पे होना चाहिए, तो संतानों का भी अल्टरनेट हम पे। एक कथा आती है नालायक की और लायक की। किसी के 3 पुत्र थे, तीनों को पढ़ाने का प्रयास किया। 2 पुत्र पढ़ लिख कर विद्वान हो गए और अमेरिका चले गए नौकरी करने, और एक बेचारा जो नालायक था वो कम पढ़ा लिख कर वहीं पढ़ा रह गया माता पिता के पास, और उसका नाम भी क्या पड़ गया फिर, नालायक। क्या पढ़ा, जहां नालायक सब्जी लेकर आ भाई, जहां नालायक दूध लेकर। लोग मिलने आते थे, भाई सब कितने बच्चे आपके? अरे हैं तो 3, 2 हमारे सक्सेसफुल हो गए, वो विदेशों में है, अमेरिका में है, बढ़िया, उनकी तो कह नहीं सकते 30, 40, 50 लाख का पैकेज है। एक यही नालायक रह गया, घर में ही रहता है, घर के काम धंधे देखता है, जमीनों को देखता है। उनके घर एक दिन एक समारोह हुआ, उत्सव हुआ, और उसमें तीनों पुत्र इकट्ठे हुए। बाहर के आए दोनों, खूब धूम धड़ाके से आयोजन हुआ, सब लोगों से मिलाया। माता पिता ने, पिताजी सबसे मिलाते, ये मेरा अमेरिका का दूसरा वाला लड़का है, ये वहां पर ये वहां पर वो है, अमेरिका ऐसा है, अमेरिका ऐसा है। और बोले तीसरा वो है सामने, वो नालायक है। उसी रात को पिता के दिल में दर्द हुआ, 2 बजे दर्द हुआ, सबकी कुंडियां खटखटाई गई। जो लायक थे वो आराम से सो रहे थे, क्योंकि उस सुबह को 10 बजे सोकर। लेकिन इस खड़खड़ में तुरंत नालायक को खबर लग गई
कि मेरे पिता को कोई परेशानी है। और ये सुनने के बाद वो तुरंत भागा, उसने गाड़ी में चाबी लगाई, जो भी पैसे उस पर जुड़े जुड़ाए थे उसने जेब में रखे और अपने पिता को गोद में उठाया। बोले नालायक मुझे कहाँ लेके जा रहा है? बोले बोलो मत, चुप के चलो। अपनी माँ से बोले जल्दी से बैठो। गाड़ी में डाला, स्टार्ट करी गाड़ी और घुमाते घुमाते खूब तेजी से चलाते हुए फिर आवाज देते रहे पिताजी, अरे कैसे गड्ढों में चला है, तुझसे गाड़ी भी चलना नहीं, पढ़ा लिखा तो है ही नहीं तू, और तुझसे ये भी नहीं आता, नालायक ही रहेगा तू। और उसने जाके जल्दी से अस्पताल के सामने गाड़ी रोकी, गोद में उन्हें उठाया, तुरंत ओपीडी में दिखाया और अपने जो भी पैसे लाया था जमा करे। और उसके पिताजी को फर्स्ट एड मिलने लगा। सामने अस्पताल के मंदिर था, वो मंदिर में जाकर भगवान के सामने बैठे। 2 घंटे में डॉक्टर बोले बहन जी आपके साथ कोई और है? बोले हाँ मेरा बेटा है। बोले बुलाइए, अब आपके पेशेंट अच्छे हैं, आप समय पर यहाँ ले आए, इनको फर्स्ट एड मिल गया। जाके माँ ने देखा कि मेरा पिता आज भगवान के सामने खड़े होकर अश्रु बहा रहा है। तुम साथ हो जो मेरे किस चीज की कमी है, किसी और की मुझे दरकार ही, तेरी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा। ए बेटा सुन, तेरे पिताजी अब सही है, घर चलो। उसे बड़ी खुशी हुई, उसने अपने आंसू पूछे और जल्दी से पिता को उसने उठाया। पिता फिर कहने लगे कैसे उठा रहा है मुझे, जल्दी क्यों कर रहा है? उसने जल्दी से बैठाया, दवाई ली और चल दिया। और जब तक घर पहुंचा लायक दोनों सो रहे थे। सुबह के 6 बज चुके थे, अपने पिता को कमरे तक पहुंचाया, माँ उनकी सेवा करने लगी। तुरंत पिता कहने लगे रे भाई तू रहेगा बुद्धुई, दवाई का जल्दी लेकर आ, या नलायक ही रहेगा। भारी कदमों से चलने लगा, अभी दरवाजे से बाहर ही निकला था तो ही माँ की आवाज आ गई, देखो जी आज के बाद मेरे पुत्र को अगर आपने नालायक कहा तो फिर मैं आपसे नाराज हो जाऊं। उसके कदम वहीं ठिठक गए, आज मेरे माता पिता में झगड़ा ना हो जाए मेरे कारण। तो पिताजी कहने लगे अरे तू भी बुद्धू रहेगी, मैं इसको जान के नालायक कहता हूं, कहीं ये भी अगर लायक हो गया तो ये हमें छोड़कर चला जाए। यही तो तीनों में क्या है हमारे लिए लायक, इसी की वजह से तो आज मैं बचा। तब वो खुशी खुशी गया और उसने अपनी दवाई लाकर क्या करी, दे दी। तो ध्यान रखो भैया, ज़्यादा पढ़ा लिखा के लोगों ने विदेश अपने बच्चों को भेज दिया, एक आधा नालायक यहाँ भी रख लेते। बोलो हरे कृष्णा, जय जय श्री। तुरुप की बन गई प्रहलाद की बन गई, तुरुप की बन गई प्रहलाद की बन गई। मिट जाए सारे पाप रे तेरी अच्छी बनेगी, ओ मिट जाए सारे पाप रे तेरी अच्छी बनेगी। जो बच्चे भगवान की भक्ति करते हैं वो अपने माता पिता के कष्ट को कम करते हैं। अरे माता पिता ने आपको जन्म दिया है ना जाने कितने कष्ट और मन्नतें मांगकर, तो बच्चों का कर्तव्य बनता है कितने एडवांस हो जाए, कितने कॉन्वेंट कल्चर में पड़ जाए, लेकिन उनको अपने धर्म को नहीं छोड़ना। धर्म भी ना पशु समान, जिसके पास धर्म नहीं है वो पशु के समान है। और धर्म का मतलब क्या है, प्रेम। धर्म का मतलब क्या है, सत्य। जो धर्मातीत रहेगा वो कलेशों से बचा। जब आप सत्य बोलोगे तो फिर कलेश कहाँ रहेगा, जब आप प्रेम करोगे तो कलेश, जब आप सदाचारी रहोगे। अरे राम कथा मर्यादा सिखाती है, राम कथा माता पिता की सेवा करना सिखाती है, राम कथा भाइयों में प्रेम करना सिखाती है, राम कथा पत्नी का सम्मान करना सिखाती है, राम कथा पति का सम्मान करना सिखाती है। लेकिन राम कथा हमारे घर में नहीं हो रही। हमारे घर में राम कथा होती तो मंगल भवन मंगलहारी चल रहा होता। ये रोज जो हमारे घर में होना चाहिए वो रोज नहीं हो रहा। आज हमारे घर में भस्मासुरों का कब्जा हो गया। भस्मासुर कौन है, टीवी, उसका बच्चा लैपटॉप, फिर उनके बच्चे मोबाइल, इन सब ने हमारे घरों पे क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। अब तो रोज चाहे बूढ़ा हो चाहे जवान हो चाहे बालक हो, मोबाइल देख के सोता है, मोबाइल देखकर। माता पिता भूखे रह रहे हो लेकिन उसके मोबाइल में बैटरी चार्ज पूरी होनी, उसका रिचार्ज पूरा होना चाहिए। कई बार मोबाइल से पूछते हैं हाउ आर यू,
तुमने कुछ लिया? नहीं लिया हो तो हम तुम्हारी फीडिंग के लिए क्या लगाए देते हैं अभी इसमें? समय समय पर हम चार्जिंग लगाते रहते हैं। बोलो हरे कृष्णा। इसे कहते हैं विनाश काले विपरीत। अगर दिन में एक बार भी मम्मी से पापा से पूछ लेते कुछ लोगे आप, तो उसको खुशी हो जाती, मेरे बच्चे मेरा बहुत ध्यान रखते। बोलो हरे कृष्णा। मोहनिशा में बहुत दिन सोए, मोहनिशा में बहुत दिन सोए, बहुत दिन सोए बहुत दिन रोए, बहुत दिन सोए बहुत दिन रोए। अब जाग सके तो जागे रे तेरी अच्छी बनेगी, जाग सके तो जागे रे तेरी अच्छी बनेगी। मोहनिशा में बहुत दिन सोए। हमें ज्यादा अपने धर्म से बेरुखा नहीं होना चाहिए। जब भी हम चाहे अपनी गलती स्वीकार करके, जो आपने जीवन में बड़ी से बड़ी गलती क्यों ना कर दी हो, तुरंत उसको स्वीकार के आपको धर्मादित हो जाना। आज से हम भगवान की भक्ति करेंगे, अपना व्यापार करेंगे, अपनी नौकरी करेंगे, अपने घर को देखेंगे, अपने समाज को देखेंगे, राष्ट्र को देखेंगे, और जो हमारे जीवन में कलेश की चीजें उनको निकाल देंगे। लो आपके घर में राम कथा आ गई, मर्यादा आएगी तो आनंद आने में टाइम नहीं लगेगा। और नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जैसे राम आएंगे तो कान्हा भी पीछे पीछे भागे चले, और आपके घर में फिर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यानी कि राम और कृष्ण दोनों ही नाचने लगेंगे। जब दशरथ महाराज के कोई संतान नहीं हुई, तब उनको ध्यान आया कि शंकर जी कह रहे थे, सुनाऊं मां कहूं अनुभव अपना, सत्य श्री हरि जगत सब सपना। क्यों ना मैं हरि का भजन करूं, इसलिए अपने गुरु के पास गए, हे गुरु जी मेरे लिए क्या आज्ञा है। तो गुरु जी ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। बड़े आदर से श्रृंगी ऋषि को बुलाया है, और श्रृंगी ऋषि ने दशरथ महाराज और तीनों रानियों को बैठाकर यज्ञ कहते हैं भगवान के श्री चरणों में की गई सेवा को इस कलयुग में यज्ञ कहते हैं। आप पढ़ते हो श्रीमद् भागवत कथा महायज्ञ, श्री राम कथा महायज्ञ। यज्ञ का मतलब है जो कार्य आपने श्री भगवान के श्री चरणों में सेवा के लिए किए हैं, जो आपने विनम्र भाव से किए हैं, अर्थात अच्छे शुद्ध हृदय से किए, वो सब के सारे कार्य यज्ञ का रूप धारण कर लेते। दशरथ महाराज ने तीनों रानियों के साथ उस यज्ञ में आहुति दी है। अग्नि देवता प्रसन्न हो गए और एक चरु के प्रसाद का पात्र लाए कि लो दशरथ, इस प्रसाद के दो भाग करना, एक भाग अपनी धर्म पत्नी कौशल्या को देना, और फिर जो आधा भाग बचे उसके पुनः दो भाग करना, और उन दो भाग को केकई और सुमित्रा को दे देना। दशरथ महाराज ने वही किया, और अग्नि देवता की आज्ञा मानते हुए उस प्रसाद को जैसे ही अपनी रानियों को खिलाया है, रानियां खुशी से हो गई हैं। जय विधि, जो वचन दिया था भगवान ने ब्रह्मा जी को, पृथ्वी मैया को, कि मैं जल्दी से आऊंगा, और वही हुआ। रानियां हर्षित हो गई हैं, सारा वातावरण सुखमय हो गया। कहते भगवान श्री राम के आने से पहले पूरे ब्रह्मांड में हर्ष और आनंद का वातावरण हो गया। जिन वृक्षों पर कभी फल नहीं आते थे, फूल नहीं आते, वो भी हरे भरे हो गए। जिन बस्तियों में कभी कर्कश सियारों की, कौओं की आवाजें आया करती थी, उन बस्तियों से गाय के रम्भानी की आवाज आने लगी, कोयल के कूकू की आवाज आने लगी, और वहां पर मोर नाचने लगे। गाय के स्तनों में दूध आ गया, और ममता के कारण दूध की बूंदें इस धराधाम पर चूने लगी। सब तरफ लोगों के हृदय में हर्ष छा गया। 33 करोड़ देवी देवताओं ने अयोध्या के महल को चारों तरफ से घेर लिया। यहां तक कि महादेव शंकर भी मदारी का रूप धारण करके हनुमान जी को अपना बानर बनाकर कहां आ गए, चलो देख आए।
अयोध्या में लाला हुआ है। 33 करोड़ देवी देवता बड़े मुस्कुरा रहे हैं। आज अयोध्या के महल को दुल्हन की तरह सजाया गया है। अरे सजा दो आज महल को मेरे भगवान आए हैं। सजा दो आज महलन को मेरे भगवान आए हैं। देखो भैया, जब आपके घर में कोई प्रोग्राम होता है तो फूलों से सजाते हो। सजाते तो रोज भी हो, 2-4 फूल चढ़ाते हो, लेकिन जिस दिन विशेष अवसर होता है तो उस दिन अपने घर को क्या करते हो? सजा दो आज महलन को मेरे भगवान आए हैं। सजा दो आज महलन को मेरे श्री भगवान आए हैं। मेरे श्री राम आए हैं, मेरे भगवान आए हैं। मेरे श्री राम आए हैं, मेरे श्री भगवान आए हैं। सजा दो आज महलन को मेरे भगवान आए हैं। सजा दो आज महलन को मेरे श्री भगवान आए देखो, हैं। संसार में 7 आश्चर्य बड़े मशहूर है। 8वां आश्चर्य देव बिहार में देख सकते हो। ये भजन चल रहा है और ताली की आवाज नहीं आ रही। ये 8वें आश्चर्य से कम। बोलो हरे कृष्णा। पधारो इनके चरणों को बहा करे अश्रु बिंदु से। पधारो इनके चरणों को बहा करे अश्रु बिंदु से। ताली क्यों बजाते हैं? वो भी राम कथा में रहस्य है। राम कथा सुंदर कर तारी, उड़ाए बिहग सन से कुहारी। मंगल भवन मंगल हारी, सुन से अजर बिहारी। राम कथा सुंदर करता है। अरे जो भगवान के नाम लेते हुए ताली बजाते हैं, उनके सिर के ऊपर बैठे हुए पाप रूपी पक्षी। ये पाप रूपी पक्षी कौन होते हैं? जो हमारी बुद्धि को उल्टा चलाते हैं। जब कोई आपके खिलाफ उल्टा चलता है तो आप बोलते हो कि तेरी बुद्धि पे उल्लू। उल्लू का ही नाम क्यों लेते? तोता क्यों नहीं कहते? बोलो। उल्लू को उल्टा चक्कर होता है, उसको रात में दिखाई देता, दिन में वो क्या हो जाता है? दृष्टिहीन हो जाता उल्लू। इसलिए उल्लू कहते हैं कि तू उल्टा चल रहा है। बोलो हरे कृष्ण। और हमारे तो हिंदुस्तान की सबसे मशहूर गाली भी वही है। टीचर हो, कोई भी हो, सबसे पहले उल्लू का जरूर। थोड़ी पूरी बात बोलो तुम। बोलो हरे कृष्ण। समझदार को तो ध्यान रखो भैया, उल्लू कब कहते हैं? जब हमारी बुद्धि। और तुलसीदास जी आपको रहस्य बता रहे हैं कि हरि नाम की ताली बजाओगे तो उल्लू क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। तो फिर पूछेंगे महाराज जी उड़कर कहां जाएगा? अरे जो ताली नहीं बजाएगा उससे पहले जाके। भैया आपने अपने अपने घरों के ऊपर नाच फैलाया और चिड़िया चुगने आ गई। आपने कहा जाओ उड़ाओ अपनी छत पे से, तो आपकी छत से उड़ेगा। जिस पे घर पे ना उड़ाने वाला होगा वहां जाकर। इसलिए क्या करो भैया, सजा तो घर को सुंदर सा मेरे भगवान आए हैं। जोर से। घर को सुंदर सा मेरे श्री राम आए हैं। मेरे भगवान आए हैं, मेरे श्री राम आए हैं। मेरे भगवान आए हैं, मेरे श्री राम आए हैं। सजा दो घर को सुंदर सा मेरे
भगवान आए हैं। पधारो घरे गोदरी सा तेरे श्री भगवान आए हैं। अरे श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राज राज जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जब भगवान श्री राम कौशल्या माँ के घर में आ गए तो कहते हैं सब तरफ हर्ष छा गया। दशरथ महाराज रानी के कमरे के बाहर व्याकुल अवस्था में चहलकदमी कर रहे हैं। भैया हमारे सनातन धर्म की बहुत ही सुंदर व्यवस्था थी। घर का कोई भी पुरुष पुरुषुता कक्ष में नहीं जाता था। महिलाओं को सम्मान प्रदान करने के लिए उनकी निजता भंग न हो, इसलिए स्पष्ट घोषणा थी कि चाहे घर का पिता हो, चाहे भाई हो, चाहे पति हो, कोई भी हो, ये कार्य केवल किसका है? बोलो, महिलाओं का। उस कक्ष में कोई भी, लेकिन आज के हॉस्पिटलों ने सब कुछ सत्यानाश, बोलो, और इस तरफ किसी का भी ध्यान नहीं। विनाश काले विपरीत। दशरथ महाराज बाहर टहले, कभी दासी भागी भागी आ रही है, सोचते अभी कोई बढ़िया खबर सुनाएंगे, लेकिन अभी सुबह के 10 बजे। कितने? और राम जी कितने बजे आते हैं? बोलो, अभी आपकी घड़ी 7:15 बजे है। अभी भगवान के आने 5 घंटे लगेंगे। सब पे टाइम में बैठे रहेंगे सब। बोलो हरे कृष्णा। कितने बजे प्रकट होते हैं भगवान? कोई नहीं, रात के बजे कान्हा होते हैं। लेकिन सवाल तो हो सकता है कि भगवान 12 ही बजे क्यों आते हैं? भगवान कृष्ण आएंगे तो रात के, और श्री राम जी आएंगे तो ये 12 बजे क्यों आते हैं भगवान? अच्छी संख्या तो 7 भी है, 9 भी है, और 11 का तो क्या कहना। लेकिन भगवान कितने बजे आए? इस 12 बजे आज ही अपनी घड़ी में जाकर देख लेना, 1 मिनट लगेगा, तीनों सुइयां 12 बजा लेना। तो जो 3 सुइयां होती है वो एक लाइन में आ जाएंगी और ऊपर को इशारा करेंगे। सबका मालिक बोलो नहीं। इन 3 सुइयों को भी ज्ञानियों ने कहा कि एक तमोगुण की, एक रजोगुण की और एक सतोगुण की, अर्थात तीनों गुण तीनों टाइम एक साथ मिल जाए। 12 बजने के बाद इधर उधर कोई भी संख्या, इसलिए आप 12 बजे में बड़े डाउटफुल रहते हो। जब तक उसमें नून नहीं लिखोगे, तब तक मिडनाइट नहीं लिखोगे, तो AM PM में इस 12 बजे को आप नहीं कर सकते। इसमें AM PM नहीं चल पाएगा। इसमें आपको क्या लिखना पड़ता है? नून या फिर मिडनाइट, 12 o'clock। 12 बजे काल की गणना ऊपर को इशारा करती है, भगवान को मिलता है, तभी वो आते हैं। ठीक 12 बजे मधुमास, चैत्र का महीना। आज तो जनवरी फरवरी में हम सब भूल गए, चैत्र कब आता है, वैशाख कब, कार्तिक कब निकल गया पता ही नहीं। अब तो जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, बस इसमें ही हम लग गए। पहले हमारे महीने में 2 विभाग होते थे, एक उजाला पक्ष और एक कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। और अब हम ये सब भूल गए, हम तो मंथली हो गए। क्या हो गए? पहले हम पाक्षिक थे, उजाला पक्ष आ रहा है, पूर्णमासी आएगी, दान करेंगे, कीर्तन करेंगे, पूर्णमासियों से हमारे बच्चों को भगवान की कृपा मिलेगी। अमावस्या आएगा, दान करेंगे, कीर्तन करेंगे, जो हमारे पितृ हैं उनके लिए हम कुछ दान देंगे, उससे हमारे पितृ क्या होंगे? शांत होंगे। नहीं तो भैया पितृ दोष सर्वत्र फैलेगा, जो अकाल मृत्यु का कारण बनेगा। जो हमारे घर में सब कुछ होते हुए भी कलेश का, गरीब तो इसलिए परेशान है उस पर पैसा नहीं है, फिर अमीर के घर झगड़ा काहे का चल रहा है। कुछ लोग यूं परेशान है मेरे पास नौकरी नहीं है, लेकिन जो लोग बिजनेसमैन है जिनके व्यापार बढ़िया चल रहे हैं वो क्यों परेशान है? क्योंकि उनके घर इन पूर्णिमाओं का, अमावस्याओं का ना कोई स्मरण होता, ना उनके यहाँ नाम संकीर्तन होता, ना वो दान देते।
भगवान ने गीता में कहा कि सतत कीर्तयन्तो माम, कि रोज मेरा कीर्तन कथा करो। हमने अपनी बुद्धि लड़ाई, हमने भगवान को वीकली बनाया। हमने क्या बनाया बोलो? वीकली बनाया। वही मंडे है, शिव जी का क्या कर लो, आज मंगल है, आज हनुमान जी मंदिर में ही होंगे। क्यों? बुध को कहां चले जाते? कहीं विदेशी टूर पर रहते बोलो है? आज शुक्रवार है, संतोषी माता मिलेंगी। वैसे कहां रहती है वो? हमें जिस दिन छुट्टी होती है, हमने उस दिन क्या कर लिया? जिस दिन छुट्टी होगी उस दिन हम काम करेंगे। क्यों? जब भगवान आप पे कृपा करते तो वो भी देखते मेरी छुट्टी कब है, जब इसके घर जाऊं मैं। भगवान हमारे लिए 24 घंटे उपलब्ध हैं। प्रभुपाद जी बोलते थे कि भगवान आपके लिए हर समय उपलब्ध रहते हैं, और इस बात की गारंटी हमारे दिल में है। जो हमारा दिल क्या करता है? धक धक करता है। हर समय भगवान कहते हैं मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, और हम उस धड़कन को क्या करते हैं? विसारते रहते हैं। मस्त राम मस्ती में और आग लगे मस्ती। देखो, थोड़ा सा कथा कीर्तन होता है, हमें ज्यादा लगने लगता है। क्या लगने लगता है हमें? ज्यादा। दो चीजें बहुत जल्दी लोग पूछते हैं, दो चीज तो हमसे बहुत, कितनी देर का होता है? क्या पूछते हैं? गुरुजी आप तो खाली हो, आप क्या हो बोलो? आपने कभी काम नहीं किया बोलो? हरे कृष्णा। आपका घर परिवार भी नहीं है शायद, ऐसे ही सोचते लोग। अरे हमारा घर परिवार अगर सोचोगे ना, दूर दूर से फोन आते, किसी के बच्चे की भी तबीयत खराब होती है, वो भी कहता है गुरुजी रात से छोटा वाला बच्चा बहुत परेशान। अभी यहाँ आने से पहले दिल्ली से फोन आया कि हमारी लड़की का रिश्ता तो करा दो। अब कोई जसपुर वाले कह रहे हैं कितने बजे तक पहुंच जाओगे? रामनगर वाली बहन जी कह रही हैं कि जल्दी आ जाना। जल्दी कैसे आ गई? कोहरा चलेगा। 3 खबरें कल पंचायत भवन की आ गई, आपको आना है। मालूम है जिस दिन 25 तारीख थी, आप क्या तो 1 या 2 कार्ड आए होंगे, मेरे अब 7 कार्ड थे और 4-5 फोन थे। 11 जगह जाना। कितने? 11 जगह जाना उन्हें। और जिसमें नहीं जाओगे वो क्या माने? एक तो बिटिया कहती है कि जब तक आप नहीं आओगे मैं जयमाला नहीं डालूंगी। और वक्त की बात, हम पहुंच भी गए, बारात चढ़ रही थी। मैंने कि बेटा मुझे तो जाना है, अब तू जयमाला नहीं डाली मैं लटका कर रहा हूं। मैंने फोटोग्राफर से बुला के उसके साथ फोटो खिंचवाया एक, ले मैंने किया, हो गया बस। हम इसलिए आपको खाली लगते हैं क्योंकि हमने अपने सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे किसको लिख रखा है? भजन। क्या लिख रखा है बोलो? भजन। इसलिए हमारे मुंह से कभी भी ना, और जब हम भगवान के हो गए तो फिर हमें फिक्र काय की? सारे काम कौन करते हैं बोलो? अरे मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। क्या आज कोई दिल्ली जा सकता है बोलो? क्यों जी विजय जी? क्यों जी महेंद्र जी? जा सकता है कोई दिल्ली? जाने ही नहीं देंगे किसान। आप लेफ्टिनेंट हो, आप संसद हो, एमपी हो, एमएलए हो, दरोगा हो, कमिश्नर, कोई भी हो, आप जा नहीं बोलो? हरे कृष्णा। लेकिन फिर भी उन्होंने कह दिया कोई बीमार होगा तो
क्या होगा? बीमार होगा। बोलो हरे कृष्णा। और हम सबके पहले से भवरोगी हैं, हम भी बीमार हैं, आप और हम भी। क्या है हम? हमें भवरोग लगा हुआ है। भवरोग कौन सा होता है? भव कहते अंधे कुएं में पड़ा हुआ। जो पहले कुएं में पड़ा होता है उसे कुछ दिखाई नहीं देता, कहता आजा भैया तू भी आजा, बड़ा मजा आ रहा है। बोलो हरे कृष्ण। इसलिए सबसे पहले भगवान का हाथ पकड़ लो। जाही विधि राखे राम। आज 2 घंटे अगर कौशिक परिवार में लग रहे हैं तो मचलने की आवश्यकता, शायद इसमें कोई अच्छाई है। हो सकता है यम के दूत मुझे ढूंढ रहे हो, घर पे कुंडी बजा के चले गए होंगे, आज कहाँ है वो? क्योंकि जो हरि नाम में बैठा होता है उसको छूते, ये भागवत में बताया गया। अरे करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम ही हो रहा है। तूफान आंधियों में जय हो तुमने ही मुझको थामा। तूफान आंधियों में तुमने मुझको थामा। अरे तुम कृष्ण बन के आए राधे श्याम जब मैं बना सुदामा। हो तुम कृष्ण बन के आए जब मैं बना सुदामा। तेरा करम ये हम पर, हो तेरा करम ये हम पर, तेरा करम ये हम पर सरेआम हो रहा है। हो तेरा करम ये हम पर सरेआम हो रहा है। वो करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा की कृपा से सब काम हो रहा है। जय जय श्री राधे श्याम। भगवान श्री राम के आने की खुशी में दशरथ महाराज व्याकुल है। भैया ध्यान रखना, ये संतान हमें लाखों जन्मों के पुण्य से प्राप्त होती है। इसलिए हमारे यहाँ संतान के अंदर 16 संस्कार डालने की विधि है। हम जन्म से लेकर बच्चों का संस्कारित करते हुए चलते हैं, क्योंकि संस्कार ही हमारे बच्चे को शुद्ध बनाते हैं। संस्कार ही हमारे बच्चे के आचरण को उच्चता प्रदान करते हैं। इसलिए संस्कार हमारे परिवार में अवश्य होने चाहिए। आज दशरथ महाराज व्याकुल हैं। जैसी घड़ी ने 12 बजाए वैसे एक दासी भागी चली आई। जय हो जय हो जय हो दशरथ महाराज आपकी जय हो, आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। इतना सुनते ही अपना 9 लगा हार तोड़ दिया और उसके मोती हीरे जवाहरात पन्ना सब उन्होंने क्या करे, लुटा दिया। आपने अक्सर कथाएं सुनी कि राजा ने अपना हार तोड़ के 9 लखा हार तोड़कर क्या कर दिया। ये 9 लखा क्यों कहते थे? क्योंकि 9 प्रकार के रत्न होते थे और एक एक रत्नों की कीमत लाखों रुपया होती है। 3-4 चीजें बहुत मशहूर हैं। एक तो हजारा पाजेब, जबकि हजारा पाजेब आजकल सारी पाजेब कौन सी हो गई है, हजारा। पहले जो 1000 रुपए की पाजेब बैठती थी उसको क्या बोलते थे? लेकिन उस समय जो चांदी थी वो 2, 4, 5 रुपए तोला मिलती थी, है ना? कितने रुपए लगा लो, 30 रुपए तोले का तो मुझे ध्यान है। 150 रुपए तोला सोने का मुझे भी। अब लगा लो 1000 रुपए में कितने तोले चांदी आ जाएगी। अगर 30 रुपए तोला थी तो 60 रुपए की कितनी हो गई है? 35 तोले हो गई, 33। बोलो तो 33 का मतलब 330 ग्राम। पैर में कितना वजन? 165 एक में और 165 हजारा पाजेब मशहूर थी। 9 लखा लाखों रुपए के रत्न जिस हार के अंदर होते थे वो राजा महाराजा पहनते थे। जैसी पता लगा मेरे घर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, ये लाखों जन्मों का मेरा
संचित किए हुए पुण्य जो मेरे घर पुत्र आ रहा है, इस बात से ही राजा को हर्ष हो गया कि भगवान की मेरे ऊपर क्या है, असीम कृपा है। तुरंत उन्होंने तोड़ा और अपनी दासियों को, लेकिन बहुत बड़ा रहस्य शास्त्र में आया, जब तक इस नवजात शिशु की नाल अपनी मां की नाल से विच्छेदित नहीं की जाती थी, उस समय को प्रजा तीर्थ काल कहा गया है। क्या बोला गया है? प्रजा। और इस बीच में जो भी आप दान देते हो वो अक्षय होता है। अक्षय तृतीया को सोना खरीदने तो बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं, सोना खरीदेंगे, अखबार भी बड़े बड़े भैया वो देते विज्ञापन, लेकिन अक्षय तृतीया को मैं भगवान का हरि नाम करूंगी, दान दूंगी और इससे मुझे अक्षय पुण्य प्राप्त होगा, इसकी तरफ लोगों का ध्यान नहीं। अक्षय दान एकत्र करने के लिए राजा ने सोचा, जब तक मैं अपना मुकुट उतारूंगा, हार खोलूंगा, तब तक कहीं बच्चे को क्या ना कर दिया जाए, विच्छेदित ना कर दिया जाए। इसने जल्दी से तोड़ के लुटा देते, खजाने खोल देते, खोल दो, लूट लो जिसका दिल चाहे, मैं शोर मचाऊं गली में। जब भगवान कृष्ण प्रकट हुए तो नंद महाराज ने अपने 7 खजाने खोल दिए, चांदी का, सोने का, हीरे का, जवाहरात का, बर्तनों का, वस्त्रों का, सब लोग लूट लूट के लेके जाने लगे। सबने अपनी अपनी टोकरी लिया है घर से, भर के लेके जाने लगे। लोग बोले अरे क्या लेके जा रहा है? बोले पीतल के बर्तन, अब तक मिट्टी के बर्तनों में खाया था। अरे बोले देख सामने चांदी के बर्तनों वाला भी तो खुल गया। तो उसने पीतल और तांबे के बर्तन क्या कर दिए, फेंक दिए। जल्दी से चांदी के बर्तन भर लाया, जब लेकर चला रहे वो देख सामने मूर्ख सोने भी खुला हुआ है, तो उसने चांदी वहीं फेंक दी। सोने के आभूषण बर्तन भर लिए, जब वो लेकर जाने लगा तो बोले अरे आज सोना क्या करेगा, देख सामने हीरे और पन्नों का भी उन्होंने खजाना खोल दिया। उन्हें सोना चांदी वहीं फेंका और जल्दी से हीरे जवाहरात भर लिए। और जब हीरे जवाहरात लेकर गया तो भैया सामने कौन खड़े थे दरवाजे पे? कान्हा खड़े थे। बोलो हरे कृष्णा। और देख मनोहर रूप श्याम का सुधबुध मेरी खो गई, और नीमे कमली। और उस गोपी और ग्वालों ने वो हीरे जवाहरात का टोकरा भी क्या कर दिया, फेंक दिया। अरे नीम कमली हो गई, नीम कमली हो गई, नीम कमली हो गई, नीम कमली हो गई। वो नाचने लगे तो आज उमा और रमा लक्ष्मी भी कहने लगी भैया आज भगवान की भक्ति के आगे तो हमारी कोई भी वैल्यू, देखो सब हीरा सोना चांदी फेंक दिया इन्होंने। वही आज भगवान श्री राम के समय दशरथ महाराज ने लुटा दिया है। अरे महाराज आपके 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 पुत्र हुए हैं। 33 करोड़ देवी देवता बधाई लेने आ गए, गुरु महाराज भी आ गए और गुरु महाराज ने 4 पुत्रों के नाम रखे। ये जो आपका बड़ा पुत्र है इसका मैं नाम राम रख रहा हूं। ये क्या करेगा, ये तीनों लोक को, 3 लोकदायक विश्रामा, तीनों लोगों को विश्राम देगा। इसके नाम लेने से आराम आएगा। उसी दिन से हम कहने लगे आराम कर ले, यानी कि राम मेरे पास आ जाओ। ये जो भरत है इसके नाम लेने से लोगों के घर भर जाएंगे, अन्नपूर्णा खुश हो जाएगी। बोलो भरत महाराज की। और ये जो शत्रुघ्न है इसके नाम लेने से शत्रुओं का नाश हो जाएगा। महाराज फिर एक चौथा तो रह गया, बोले वो तो बड़ा विलक्षण है, जिसके मन का लक्ष्य भगवान की सेवा करना है। जिसका लक्ष्य क्या है, भगवान की सेवा करना। मन का लक्ष्य, लक्ष्य मन, लक्ष्य मन, जो भगवान की सेवा से विरक्ति नहीं होगा। 12 साल तक लक्ष्मण महाराज ने ना तो एक पल अपनी आंखों को बंद करा था, ना ही कुछ खाया था। कितने साल तक? 12 साल। आपको आश्चर्य होगा 12 साल तक लक्ष्मण महाराज सोए भी नहीं थे, ना उन्होंने कुछ खाया था, क्योंकि विभीषण को यह रहस्य पता था। विभीषण महाराज वहां रहते जरूर थे रावण के साथ, लेकिन वो भगवान के भक्त थे। विभीषण के अलावा केवल और केवल भगवान श्री राम यह रहस्य जानते थे
कि जो मेघनाथ है उसको वरदान है कि वो उसी के हाथों मारा जाएगा जिसने अपने विवाह के बाद अपनी पत्नी का 12 साल तक मुख ना देखा हो, जो सोया ना हो और जिसने कुछ खाया। और ये कार्य केवल लक्ष्मण महाराज ने करा। शादी होते चले गए और जब वनवास में गए तो एक दिन नींद परेशान करने लगी। तब उन्होंने तुरंत अपना बाण निकाल लिया और नींद से कहा कि दोबारा मेरे पास आ गई तो तुझे मार डालूंगा। उस दिन के बाद निद्रा लक्ष्मण के पास नहीं आई। और रहा खाने की बात, तो वो जो भगवान श्री राम थे वो क्या करते थे, वो लक्ष्मण को जब लक्ष्मण लेके आते थे कंदमूल फल तो कहते कि लो लक्ष्मण रख लो तुम्हारे लिए। क्या बोलते थे, लो लक्ष्मण रख लो। ये नहीं कहा कि खा लो, क्या कहते थे, रख लो। और लक्ष्मण जी उसको रख लिया करते थे। अभी मेरे प्रभु ने मुझे आज्ञा नहीं दी काहे की, खाने की, रख लो। एक बार एक सवाल कर हमारी राम कथा चल रही थी, बड़े विद्वान थे महाराज जी, 12 साल तक रखा रहा प्रसाद, खाना, फल खराब नहीं हुआ। अरे जिस फल को, जिस प्रसाद को कौन छू लेंगे, भगवान छू लेंगे, वो कभी खराब होगा क्या, वो अक्षय हो जाता है। बोलो हरे कृष्णा। तो चारों के नाम रखे गए हैं और आनंद मंगल मनाया जा रहा है। बोलो जय जय श्री। हरे राम जन्म सुनने आई और मैया मोरी दे दो बधाई। राम जन्म सुने आए कि मैया मोरी दे दो बधाई। अरे दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। अरे दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। राम की सुन के मैं आई और मैया मोरी दे दो बधाई। राम जन्म सुने आए कि मैया मोरी दे दो बधाई। आपको भी ऐसे ताली बजाने चाहिए जैसे आप भी राम की जन्म सुन के आ जाए हो। श्री राधे। हरि बोल। हारे बिलूंगी मैया कुंडल बिलूंगी, हारे बिलूंगी मैया कुंडल बिलूंगी, कुंडल बिलूंगी, कुंडल बिलूंगी। अरे नतनी की दे दो बधाई और मैया मोरी दे दो बधाई। नतनी की दे दो बधाई कि मैया मोरी दे दो बधाई। राम जन्म सुने आई और मैया मोरी दे दो बधाई। राम जन्म सुने आए कि मैया मोरी दे दो बधाई। चूड़ी भी लूंगी मैया कंगना भी लूंगी, चूड़ी भी लूंगी मैया कंगना भी लूंगी। हाँ चूड़ी भी लूंगी मैया कंगना भी लूंगी, चूड़ी भी लूंगी मैया कंगना भी लूंगी। अरे कंगना भी लूंगी, कंगना भी लूंगी। अरे अंगूठी की क्या हो, अंगूठी के, हाँ अंगूठी की दे दो बधाई और मैया मोरी दे दो बधाई। अंगूठी के दे दो बधाई कि मैया मोरी दे दो बधाई। मैया बड़ी खुश हुई, कहा पूर्ववासियों से कि आओ लाछा पहनोगी, लहंगा पहनोगी, साड़ी पहनोगी। अब भैया चॉइस नहीं कर पाई दासी, लहंगा भी अच्छा है साड़ी भी अच्छा है, तो क्या करूं, लहंगा भी लूंगी मैया साड़ी भी लूंगी, लहंगा भी लूंगी मैया साड़ी भी लूंगी। ओ साड़ी भी लूंगी, साड़ी भी लूंगी, साड़ी भी लूंगी, साड़ी भी लूंगी। अरे चुनरी की दे दो बधाई और मैया मोरी दे दो बधाई। चुनरी की दे दो बधाई कि मैया मोरी दे दो बधाई। हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अरे
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न महाराज की, श्री राम कथा अमृतदायिनी की जय, हमारे कौशिक परिवार की जय हो। जय हो। भैया हमारे घर में एक छोटा सा राम है, उसकी नानी की तरफ से बधाई आ गई है। बोलो हरे कृष्णा। आ गया वो, बोलो हरे कृष्णा। जो बच्चे होते हैं हमारे राम और कृष्ण के समान है। तो अभी हम आरती करेंगे और आरती के बाद सब लोग प्रसाद लेकर अवश्य, कोई